हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग एरा में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसक्यूएल सर्वर का एक एडवांस टॉपिक है एंड टॉपिक इज CTE। हम देखेंगे CTE क्या होता है, इसका यूज क्या होता है और हम इसे कैसे अपने एसक्यूएल सर्वर क्वेरी में यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। CTE का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, और बेसिकली CTE का जो यूज होता है वो होता है क्वेरी को सॉर्ट करने के लिए। जब हम एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे होते हैं और क्वेरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम उसको CTE के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। CTE एक टेम्पोररी टेबल क्रिएट करता है रन टाइम में और हमें एक डेटा सेट रिटर्न करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट क्या क्या है CTE का। CTE का जो बेनिफिट होता है वो तो एक तो ये होता है कि कोड जो हम लिखते हैं उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा देता है। इसको समझना आसान होता है, मेंटेन करना आसान होता है। CTE का जब हम यूज करते हैं तो हमें कोड को समझना आसान हो जाता है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बिट एंड पीसीएस में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि वो लिखना और पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है और मेंटेनेंस के लिए भी आसान होता है। सेकेंड जो इसका बेनिफिट है वो है CTE के थ्रू हम रिकर्सिव क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर हमें रिकर्सिव क्वेरी को चलाना है तो हम CTE के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड ये है कि इसको बेनिफिट नहीं बोलेंगे बट थर्ड ये है कि हम CTE का यूज व्यू के अंदर भी कर सकते हैं और हम व्यू के जैसा भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम व्यू के जैसा यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ टेम्पोररी हमें टेबल डेटा देगा और व्यू क्या करता है, स्कीमा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखता है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर स्टोर करके रखता है। बट जो CTE होता है इसका कोई स्कीमा स्टोर नहीं होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। जब हम लिखते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता है और उसके जस्ट नीचे हमें डेटा रिटर्न कर देता है। इसके बाद ये स्कोप से बाहर हो जाता है। जब भी हम CTE लिखते हैं तो CTE के इमीडिएट बाद हमें इंसर्ट, अपडेट, सिलेक्ट या डिलीट स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी होता है। जैसा कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिख रखा है CTE के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। जो सिंटैक्स होता है CTE का वो होता है, स्टार्ट होता है बीथ से, बीथ। इसके बाद नेम आता है CTE, जो हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ले रहे हैं उसका हम नाम क्या देना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है CTE_employee एंड ये हमारा कॉलम नेम है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, EMP कोड एंड EMP नेम। इसके बाद हमारा हम देते हैं एज, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है और इसके अंदर हम अपना बॉडी लिखते हैं, जो हमारा क्वेरी होता है वो हम लिखते हैं एंड इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ब्रैकेट बंद करने के जस्ट बाद ही हमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट लिखना होता है। ओके, ये तो था सिंटैक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो कॉलम नेम है ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं देंगे तो कॉलम का नाम जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे तो कॉलम का नाम हमें यही देगा। कॉलम का नाम मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पे हम कॉलम का नाम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हम जो अगर यहाँ पे हम कॉलम का नाम मेंशन कर दिए हैं तो यही हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट में मिलेगा कॉलम्स, और इसका जो सीक्वेंस है वो डेटा का जो सीक्वेंस होगा वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो डेटा आ रहा है वही सीक्वेंस होगा। ओके, CTE बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो पहला होता है वो नॉन रिकर्सिव CTE होता है एंड सेकेंड होता है वो रिकर्सन होता है, रिकर्सिव CTE होता है। नॉन रिकर्सिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रिकर्सिव ये खुद को कॉल नहीं करता है। ये क्या करता है, एक बार एग्जीक्यूट करेगा इसके बाद वो हमें रिजल्ट दे देगा। लेकिन रिकर्सिव में क्या होता है कि रिकर्सिव में वो क्वेरी तब तक चलते रहता है जब तक कि वो कंडीशन को मैच नहीं करता है। तो वो अपने आप को ही कॉल करता है बार बार जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता और हमें रिकर्सिव क्वेरी का जो आउटपुट होता है वो हमें रिटर्न करता है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे आगे। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि
सीटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिकर्सिव एंड दूसरा होता है रिकर्सिव। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू एक देखते हैं सीटीई का यूज कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एम्प्लॉय टेबल ले रखा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके अंदर ये सारे रिजल्ट रिटर्न हो रहा है मैंने जब एग्जीक्यूट किया। तो अगर मुझे सीटीई लिखना है तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। सपोज हमें एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस लेना है बट थ्रू सीटीई, तो हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे विथ, एंड इसके बाद हमें जस्ट नाम देना है सीटीई का। सो मैं देता हूँ CT_ एम्प्लॉय। आप कुछ भी ले सकते हैं यूजर फ्रेंडली नेम। ओके, इसके बाद मैं कॉलम नेम, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय कोड, हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम, इसके बाद चाहिए एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, इसके बाद हमारा जो सीटी का बॉडी है वो आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, और उस बॉडी में हम लिखेंगे सिलेक्ट EMP कोड एम्प्लॉय नेम। सो दिस इज बेसिकली द नेम ऑफ कॉलम नेम ऑफ टेबल, एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉय एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। ओके, सो देखिए अभी ये एरर दे रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एरर आ रहा है। सो हमें क्या करना है, इसके जस्ट बाद ही सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CT_ एम्प्लॉय। ओके, तो हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एक एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एज नहीं लिखा है। ओके, चलिए मैं एज लिख देता हूँ। तो ये देखिए हमें रिजल्ट मिल रहा है नीचे, और कॉलम का नाम वही मिल रहा है जो हमने ऊपर कॉलम में मेंशन कर रखा है। तो ये तो था बेसिक एग्जांपल ऑफ सीटीई। ओके, सो चलिए दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सो दूसरा एग्जांपल मैं रिकर्सिव के लिए बताता हूँ। सो रिकर्सिव के लिए जो हम लिखेंगे क्वेरी, वो हमें लिखना है विथ CTE1। मैं इस बार CTE का नाम जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन उसका नाम दे देता हूँ CTE1। इसके बाद मैं लेता हूँ नाम, मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर, मैं नंबर ले लेता हूँ। ओके, इसके बाद एज, और अब मैं यहाँ पे देता हूँ अपने बॉडी जो मुझे लिखना है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट, सपोज मैं लिखता हूँ 1 एज नंबर। इसके बाद रिकर्सिव के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे, यूनियन ऑल। ओके, अब मैं लिखूँगा सिलेक्ट नंबर +1 फ्रॉम CTE1। देखिए लिस्ट में आ रहा है, वेयर नंबर लेस देन 10। ओके, इसके बाद मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम CTE1। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने रिकर्सिव का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। सो यहाँ पे क्या होगा, ये विथ, इसके बाद मेरा ये CTE का नाम हो गया CTE1, इसके बाद नंबर, मैंने अपना कॉलम का नाम दिया है एज ब्रैकेट स्टार्ट, और ये मैंने लिया है एक नंबर सिलेक्ट 1 एज नंबर। ओके, सो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एक रिकॉर्ड यहाँ से रिटर्न करेगा और वो किसको देगा, CTE1 को। सो जब फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ तक जब कोड चला है तो CTE1 में सिर्फ एक कॉलम है, सॉरी एक रो है, एंड उसके अंदर जो वैल्यू है नंबर के अंदर वो है 1। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, यूनियन ऑल किया है और मैंने कॉल किया है इसी CTE को यहाँ से। ओके, और उसमें मैंने क्या किया है, नंबर +1 कर दिया। तो फर्स्ट टाइम ये रिटर्न किया 1, तो ये नंबर क्या करेगा, 1 + 1 = 2। ओके, सो अब CTE में क्या हो गया, 2 हो गया नंबर के अंदर।
लास्ट वैल्यू। सो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन तब तक चलाया है जब तक कि नंबर लेस देन 10 है। तो ये 2 होगा, इसके बाद 3, 4, 5 ऐसे ही है, खुद को कॉल करता रहेगा। ये CTE मैंने यहाँ पे कर दिया, वही नाम है जो मैंने अपना कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम लिया था। सो ये क्या करेगा, रिकर्सिवली कॉल करना स्टार्ट कर देगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन मैच ना कर जाए। इसके बाद क्या करेगा, इस डेटा सेट को और इसके अंदर से जो डेटा सेट होगा रिटर्न होगा उसको CTE जो ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है इसके अंदर ऐड करता जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम CTE 1। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ एक बार, F5। तो आप देखिए यहाँ पे ये मैंने लगाया था लेस देन 10, सो ये 10 तक चला है। ओके, तो ये फर्स्ट में 1 आया था और 9 टाइम ये चला, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10 टाइम हो गया। सो ये टोटल 10 रिकॉर्ड हमें रिटर्न किया रिकर्सिवली। इस तरीके से हम CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं।